घूम गया। कौन सी चीज है, कौन सा हॉस्पिटल है? किडनी की प्रॉब्लम थी पेशेंट, आपके पेशेंट वो नहीं यार, अभी कोई वो किया ही नहीं है इन्होंने शुरू। वो डॉक्टर का काम है कि उसको क्या बोल रही है, उसका वो हुआ था ऐसा, तो देखना था ना। जब उसने देखा था इसीलिए उसको पता चल गया था, उसी टाइम उसका फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना था। यहाँ रेफरमेंट लिख के देते कि कहीं और लेके जाओ, यहाँ पर वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। उन्होंने तो ऐसा कुछ हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए तो 5 मिनट ही होते हैं। अगर वो ईसीजी में रिपोर्ट आई हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, आप बोल रहे हैं। आप कहाँ से उसको याद पड़ा जब वो देखा? हार्ट में प्रॉब्लम थी 4 घंटे से 4 घंटे यहाँ पे रहा, वो कैसे बच गया? फिर 4 घंटे में हार्ट प्रॉब्लम छोटी बात थोड़ी होती है। वो इधर ही अंदर है। नहीं ये करे सुकुमार रोहित क्या कर रहा था? ये कौन सा अस्पताल है? वो कहाँ चलेगी उसको भी डॉक्टर की बात, पूरे मैनेजमेंट स्टाफ की बात कर रहे हैं हम। ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पूरी मैनेजमेंट की क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी। परसों भी हमारे साथ ऐसा हुआ। परसों की बात भी है कि आधे 1 घंटे कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। मेरी मदर गिर गई थी घर में ही छत से, मैंने उसको यहाँ पर लाया। तो फिर जब हमने डॉक्टर के पास गए, उसको एक डॉक्टर आया तो उसे देखा, सिर्फ देखा, गया वापस। उसको पहले कोई टैबलेट कुछ भी नहीं दिया था 1 आधे घंटे तक। फिर जब हमने थोड़ा बहुत शोर उठाया, फिर कोई डॉक्टर आया, फिर उसने देखा। मैंने डीसी साहब का नंबर कोई नहीं देख रहा था। आसिफ भाई ने ही बोला था डीसी साहब को कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है। इसको भी मैंने कॉल की थी उस टाइम, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं देखता है। घर से लाया इसको, ठीक है, अच्छे से लाया मैंने इसको, घर से ही लाया, मैंने खुद ही लाया इसको, मतलब ठीक था, बात अच्छे से कर रहा था। इस हॉस्पिटल में पहला केस नहीं है, ये इस हॉस्पिटल की रीत है, सालों साल से ऐसी रीत है इस हॉस्पिटल की। और जब भी हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए, लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, ऑर्डर निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा तो कुछ ये कर नहीं सकते हैं। सर, अगर ऑर्डर निकालने की बात है, सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बंद कर दो, किस लिए रखना? जहाँ से आप क्या बोलेंगे? पिछली बार भी आपने आवाज उठाई थी, फिर मामला पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा था। देखिए आसिफ साहब, ये कोई पहला वाकया नहीं है। किश्तवाड़ हॉस्पिटल मैंने पहले भी कहा हुआ है कि एक ज़बा खाने से बदतर अस्पताल है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम रेफरल हॉस्पिटल ज़्यादा है। यहाँ पर चाहे बुखार हो, किसी को पेट में दर्द हो, किसी को टांग में दर्द हो, इनका काम एक ही रहता है कि इस पेशेंट को रेफर करो। पर बदकिस्मती उसमें भी ये है कि रेफर करने के लिए इनके पास एम्बुलेंसेस तक नहीं है। और जब हमने पहले भी इस पर आवाज़ उठाई, इन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी निकाली। खैर, ना तो हम इनकी चिट्ठियों से डरते हैं, ना इनके ऑर्डर से डरते हैं। और आज आप इनका भी दुख दर्द देख लीजिए। फिर कल को ये कहते हैं कि चीज़ें पॉलिटिसाइज होती हैं। ये कोई पॉलिटिसाइज होने वाली बात नहीं है। ये एक मौत है जिस पर इनको शर्म आनी चाहिए। 26 साल इरशाद अहमद की मौत हुई है और जिसके 2 भाई जो है वो हैंडीकैप है। दोनों हैंडीकैप है। एक भाई बेचारा, 3 भाई थे, वो जो 2 अभी एक घर में, वो भी बेचारे हैंडीकैप है। ये शर्म आनी चाहिए। कोई नहीं देख रहा है। शर्म की बात है ये कि अपने हॉस्पिटल इंतजामिया को ठीक करने की बजाय, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने की बजाय, ये लोग चिट्ठियां लिखने में लग जाते हैं। इनको डीसी साहब ने 1 लाख रुपए भी दिया है तेल की एम्बुलेंसेस के, लेकिन इनका कहना है कि पिछले दिनों कोई पेशेंट लिया था, उसको पैसे लिए थे। फिर आप बता रहे थे क्या हुआ था? पिछले बार भी हमें वहाँ सिगदी का एक पेशेंट बनता था जो दर्शन में गिर गया था, फिर हमने यहाँ पे उसको लाया, तो उसके बाद हमने यहाँ से एम्बुलेंस करवाई वापसी के लिए। अच्छा। तो उस टाइम भी उन्होंने कोई 1500 रुपये लिए तेल के लिए उस एम्बुलेंस को, फिर हमने दिए थे 1500। जहाँ से 1500 दिए हैं तेल के लिए, जबकि डीसी साहब ने इस तरह की ट्रेजेडीज के लिए लाख रुपए दिया है तेल के लिए पर मंथ। इस बेचारे का ये कमाल है कि ये बोल रहा है, अगले आधे घंटे में इस पे सच बोलने पे एफआईआर न लग जाए कि इसने कैसे सच कहा। इसको अभी कहेंगे पेट्रोल पंप को उठा के लाओ यहाँ, किस पेट्रोल पंप वाले को पैसे दिए, कितने पैसे दिए, एटीएम की पर्ची बताओ। ये तो हाल है इनका। इस सुप्रिटेंडेंट साहब कम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह काम करते हैं। इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो इनको अपना काम ठीक से करना चाहिए, या अपनी शर्म से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज कम से कम एक मौत हुई है, उसके बाद भी ये छुप के अंदर बैठे हुए हैं। सबूत भी है, उसका सबूत भी है हमारे पास। शारिक सरूरी साहब ने दिए हैं उस टाइम 1500 रुपये एम्बुलेंस वाले को, तो उसने यहाँ से लिए एम्बुलेंस।
ये सबूत है, शारिक साहब ने उसको दिए हैं पैसे। किसी ने भी दिए चाहे, लेकिन पैसे तो दिए ना। हाँ, मतलब आप देख लीजिए, हम अनफॉर्चुनेट इट इज। लेकिन यहाँ पर भी पॉलिटिशियन ही निकला, बाद में पॉलिटिसाइज की बात की जा रही है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कीपिंग पॉलिटिक्स अपार्ट, ये लोग तो खुद बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े दावे करते हैं, ये योजना वो योजना। नंबर 2 पे किश्तवाड़ हॉस्पिटल के लिए कोई नंबर 2 पे किश्तवाड़ हॉस्पिटल खामोश रही है। नंबर 2 पे है ओवरऑल सर्विसेज में। लीजिए ओवरऑल सर्विस। सर वो देख रहे हैं हम कितना नंबर 2 पे है। किश्तवाड़ कहना मना है, मुझे अभी याद पड़ा है 1 पे या 2 पे या 3 सर्विस वाले ही पिछले दिनों जो है वो नंबर 2 पे हमारा हॉस्पिटल आया है। मैंने कहा कि अभी एक ऑर्डर निकलेगा कि कैमरे बंद, अभी एक ऑर्डर निकलेगा अंदर से। इनको मौत की कोई परवाह नहीं अंदर कौन मरा है, ये तो इस टाइम भी इस पे लगे होंगे कि ऑर्डर कौन सा टाइप करना है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और ये मौतों का सिलसिला जो इस दवाखाने में चलता आ रहा है सदियों से, खुदारा किश्तवाड़ के लोगों पर तरस खाइए, खुदारा हमारे हालों पर तरस खाइए, और इस अस्पताल को कागजों में नहीं हकीकत में किसी नंबर पर लाइए। थैंक यू।